जय गणेश दोस्तों। ये वाइट वॉश का थर्ड डे है। जैसा कि मैंने अपने आपको जो है अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि वाइट वॉश स्टार्ट हो चुका है दिवाली के लिए। क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरे घर में। तो ये थर्ड डे है। फर्स्ट डे तो सिर्फ रिपेयरिंग में ही चला गया था क्योंकि पूरे घर में सीलन बहुत ज़्यादा है। तो उस सीलन को जो है उसका जो पपड़ी से निकलती है ना फ्रेंड्स, उसको निकालना, देन उसमें पुट्टी भर के उसको फिर साफ़ करना, ये सब काम में काफ़ी टाइम निकल गया। तो उसके नेक्स्ट डे फिर जो है मेरा बेडरूम पेंट हुआ था। तो पुताई वाले भैया जा चुके हैं और इस वक्त बज रहा है 7 o'clock। तो मैं डिनर की बेसिक प्रिपरेशन कर चुकी हूँ और संध्या की जो पूजा आरती है वो मेरी अभी पेंडिंग है, वो करनी है मुझे। उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लीनिंग का जितना हो सक रहा है उतना कर लूँ। तो ये मेरी अलमीरा है और साल में एक ही बार नंबर आ पाता है क्लीनिंग का। इस तरीके की जो डीप क्लीनिंग होती है, जब हम एक एक चीज़ को उठा के साफ़ करते हैं, तो उसी प्रोसेस का आज ये एक हिस्सा है। तो मैं जो ग्रेन वाला जो स्कॉच ब्राइट होता है उसमें थोड़ा थोड़ा साबुन लेके इसको स्क्रब कर रही हूँ। उसके बाद एक साफ़ कपड़े को पानी में डिप करके इसको पोंछूंगी। बार बार पानी बदलना पड़ रहा है मुझे क्योंकि पानी बहुत गंदा हो जा रहा है, क्योंकि साल में एक ही बार क्लीन हो पाती है चीज़ें, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है सही से करने के लिए। तो अभी ये काम मेरा हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आगे देखती हूँ कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है। और अभी मैंने जो झाड़ू होती है वो भी नहीं लगाई है क्योंकि संध्या हो रही है, तो थोड़ा सा और वेट करूँगी मैं। उसके बाद में पूरे घर में झाड़ू फेरूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट है। और मॉर्निंग के टाइम में इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि बहुत अच्छे से झाड़ू लगाई जा सके। तो अभी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी और मॉर्निंग में बासी घर में जो झाड़ू लगती है वो तो करनी ही है, वो मॉर्निंग में करेंगे ही। तो फ़िलहाल मैं ये पहले अलमीरा क्लीन कर लूँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो अभी जो है पुताई वाले भैया जा चुके हैं और आज है थर्ड डे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो पुताई इस बार हम जो है पूरे घर में करवा रहे हैं। मेरा इरादा था कि मतलब आधे ही घर में करवाएंगे, कुछ कुछ एरियाज़ थे जो मेरी नज़र में थे, बट फिर हस्बैंड का कहना था नहीं पूरा घर ही वाइट वॉश कराएंगे। तो फिर मैंने भी चलो कहा ठीक है, जब छेड़ो काम तो हो ही जाता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और हाँ, थकान तो होती है, टायरिंग रहता ही है, लेकिन ठीक है, फेस्टिव सीज़न आ रहा है और क्लीनिंग भी घर की ज़रूरी है। तो हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी के जो हमारे त्यौहार हैं ना फ्रेंड्स, वो इतने साइंटिफिक वे में बने हुए हैं कि आप अभी पीक ठंड आएगी तो उस ठंड में आप इस तरीके की क्लीनिंग और मॉपिंग और पूरे घर की जो डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं कर सकते। आपको जो वेदर है वो अलाउ नहीं करता और फिज़िकल कंडीशंस भी अलाउ नहीं करती। तो भगवान का ऐसा हमारा जो पहले के बने हुए रिचुअल्स हैं, तो हम अभी दिवाली फेस्टिवल के बहाने अपने घर की क्लीनिंग अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद पूरी ठंड चली जाती है, फिर होली वाला टाइम आता है, तो उधर भयंकर गर्मी से पहले फिर हम होली वाली क्लीनिंग करते हैं। तो जो पहले के नियम कायदे बने हुए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, मतलब बहुत ही साइंटिफिक वे में बने हुए हैं। तो वो अलमीरा मैंने फाइनल क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे मैं बच्चों की फरमाइश पे पोटैटो और चीज़ के पराठे बना रही हूँ। तो अब ये पराठों का काम चल रहा है, तो मैंने बच्चों को इसके बाद डिनर करवा दिया था। ये बर्तन धुले हुए रखे हैं दोपहर की चाय नाश्ते के, और अपने पराठे सेक के रख दिए थे। ये वर्ली का काम भी हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है। इसको भी थोड़ा जैसे जैसे मौका मिल रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा बैठने का, तो मैं इसको करती रहती हूँ। और अभी फिर मैं यहाँ पे आ गई, तो ये जो अलमीरा है बिल्कुल चमक गई है, तो इसको देख देख के मैं खुश हो रही हूँ। अब ये है वो रूम जिसकी आज वाइट वॉश हो चुका है। तो हमने वाइट ही रखा है इसका, पहले भी वाइट ही था कलर। और अब जो मेरा फ़िलहाल इरादा है करने का वो है ये जो मैंने आपको विंडोज़ दिखाई थी, इनको क्लीन करना है। एक्चुअली इसके पीछे एक जाल है, तो जाल से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, और जब कभी कभी बारिश बहुत तेज़ होती है तो बारिश का पानी भी अंदर आता है, तो जिसकी वजह से खिड़की, इसकी जालियाँ और इसकी जो शीशा है वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो इन खिड़कियों को और इनके जो मिरर्स हैं इसको भी मैं जूने से क्लीन करूँगी। जितना मुझसे हो पाएगा, जितना आज कर पाऊँगी उतना कर लूँगी। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो उनके आने से पहले जितना हो जाएगा उतना मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगी कि कर लूँ। तो वही मेरी क्लीनिंग चल रही है। स्कॉच ब्राइट से ही मैंने थोड़ा थोड़ा साबुन लगा के फिर मैं मिरर्स को, देन उसकी जो साइड में लकड़ी है उसको क्लीन कर रही हूँ। और पानी मुझे साइड में ही बाथरूम है, तो वहाँ पे मैं पानी भी चेंज कर करके इसको वाइप भी हाथ के हाथ करती जा रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी रगड़ने के बाद जल्दी जल्दी पोंछना भी पड़ता है, नहीं तो साबुन के और घिसने के जो निशान हैं वो रह जाते हैं, और फिर वो मतलब बहुत काम ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप साबुन लगाने के बाद उसको छोड़ दें और वो सूख जाए।
उसके बाद वाइप करने में ज़्यादा मेहनत पड़ती है, इसलिए हाथ के हाथ गीले कपड़े से मैं उसको पोंछती जा रही हूँ और पानी बदल बदल के बाल्टी में ला के उसको फिर मैं क्लीन करती जा रही हूँ। तो आधी ही विंडोज़ हो पाई थी। उसके बाद हस्बैंड ऑफिस से आ गए तो हमने फिर डिनर किया। डिनर करने के बाद किचन समेटना और अपने जो रात के जितने भी काम होते हैं नट्स वगैरह निकालना, ये सब करने के बाद फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी। दूध मैंने अपना बना लिया है और अपना स्किन केयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा स्पेसिफिक स्किन केयर नहीं है मेरा, हाँ चेहरा धो लेती हूँ। और अभी जो मैंने स्प्रे किया था वो रोज़ वाटर था। तो इतना करने के बाद फिर मैं वापस गई किचन की साइड और अपने जो नट्स थे उनको धो के मैंने सोक किया। और ये जो अनार देख रहे हैं ये मेरी मॉर्निंग की तैयारी है। मॉर्निंग के जो मैं पहला मील है मैं फ्रूट्स ही लेती हूँ, मुझे डॉक्टर ने भी बोला था। तो कल मेरा अनार लेने का इरादा है, तो अनार जो है वो रात को ही पील करके रख लूँगी क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है। और उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं सामान डिब्बे वगैरह निकले हुए, मेरी बड़ी बेटी कल वापस जयपुर जा रही है तो उसका मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठ के उसको भेजना है। ट्रेन से जाएगी और ये डिब्बे उसके जो है मॉर्निंग वाली जो उसका जो खाना लेके जाएगी ट्रेन में, उसके लिए निकाल के रखे हुए हैं। तो ये किचन हो गया हमारा रेडी बिल्कुल। ये मेरा दूध है जो मुझे पीना है और हस्बैंड का ज़ीरा वाटर है और चम्मच में गुड़ है। तो ये इस वक्त जो है ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग का सीन है। नट्स मैं अभी खाने वाली हूँ और मैं अपने जो अनार मैंने छील के रखे थे वो मैं खा चुकी थी। अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठ गई थी। और ये जो आप आलू देख रहे हैं ये अपनी बेटी के लिए बनाया था, आलू पूड़ी, और पैक करके उसको दे दिया था। उसके बाद मैं उसको छोड़ के आ गई थी रेलवे स्टेशन, उसको ट्रेन में बिठा के देन मैं आई। उसके बाद फिर हमने अपना रोज़ वाला जो काम है वो स्टार्ट किया। और ये मैं अभी थोड़ी देर बाद कैप्सिकम अपने और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी, तो उसको मैं वाटर में सोक करके रख दे रही हूँ तो जिससे कि इसकी डस्ट वगैरह निकल जाए। और उसके बाद फिर मैं वापस अपना नाइट सूट पहन लिया था और आके जो किचन ये विंडो का मेरा काम रह गया था पेंडिंग फ्रेंड्स, उसको मैं करने लगी क्योंकि इसको आज मुझे निपटाना इस कमरे को बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस कमरे की वाइट वॉश हो चुकी है। तो इसको मतलब अच्छे से क्लीन करके मैं पैक कर दूँगी, मतलब दरवाज़ा बिल्कुल क्लोज़ कर दूँगी, जो कि अगले मतलब घर के अगले हिस्सों में जो पुताई होगी तो उसका डस्ट वगैरह इस रूम में ना आए। तो इस काम को फाइनल करना आज मेरा टारगेट है। और अभी इस वक्त बज रहा है मॉर्निंग 7:30 और इससे पहले मैं अपने फ्रूट्स खा चुकी हूँ, अपने नट्स खा चुकी हूँ। और मॉर्निंग वॉक आज मैंने स्किप कर दी क्योंकि 7 o'clock मैं मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, लेकिन 7 o'clock मुझे आज बेटी को छोड़ने के लिए जाना था। तो हस्बैंड और मैं उसको बैठा आए थे ट्रेन में, देन में हम लोग फिर आके अपने रेगुलर कामों में लग गए। तो थोड़ा सा ही इस खिड़की का रह गया है, आधे से ज़्यादा मैंने रात को निपटा लिया था। तो इसको फटाफट करेंगे, उसके बाद फिर मैं अपना नहा लूँगी। और थोड़ा जल्दी इसलिए भी है क्योंकि जो पेंटर भैया हैं वो मतलब टाइम से आ जाते हैं, कई बार तो 8 ही बजे आ जाते हैं, तो उनके आने से पहले मुझे नहा लेना है। और फिर उसके बाद अपना नॉर्मल रोज़ का रूटीन है वो करेंगे। तो ये वो खिड़की है जो अभी मेरी रह गई है क्लीन होने से, और बाकी की मेरी ऑलमोस्ट सारी विंडोज़ हो चुकी हैं। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, खुश हो रही हूँ मन ही मन में कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है वो खिड़कियाँ हैं जो मैंने अभी क्लीन नहीं करी है, तो इसकी लकड़ी और शीशा आप देखिए। और ये वो वाली विंडो है जो मैं कर चुकी हूँ। तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं। और जल्दी जल्दी से मुझे ये वाली विंडोज़ भी करनी है। उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी और पूजा पाठ और ब्रेकफास्ट वगैरह और चीज़ें भी देखनी हैं। तो ये सब करने, एक खिड़की निपटाने के बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं अपनी चाय चढ़ा रही हूँ और ये मेरी पहली चाय है। चाय चढ़ाने के साथ साथ ही पैरेलल काम चलते रहते हैं मेरे, कुछ चाय पकती रहती है, इधर उधर के काम मैं करती रहती हूँ। तो जो मैंने कैप्सिकम भिगा के रखी थी उसको धुलना है मैंने, और उसका पानी चेंज करूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी उसको। और उसके बाद फिर भगवान जी के बर्तन भी मैं इसी वक्त क्लीन कर ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी है अभी और फटाफट काम करना है। और पुताई वाले भैया आ जाएंगे तो उससे पहले ही मुझे मैक्सिमम काम निपटा के रखने हैं। तो जब तक इधर चाय पक रही है मैं अपनी जो है कैप्सिकम उसको धो लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से डिप करके ही चीज़ों को धोती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे वेजिटेबल्स हों, उनको इसी तरीके से डिप करके और प्रॉपर टाइम दे के वॉश करूँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि कितने सारे इसमें जो हैं केमिकल्स अभी इस वक्त लगे हुए हैं, कितने ज़्यादा इसमें जो क्या कहना चाहिए उसको, आर्टिफिशियल जो आजकल यूज़ हो रहा है, क्या बोलते हैं, खाद वगैरह। तो इसलिए इसको वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अच्छे से रगड़ रगड़ के। तो चाय मेरी बन रही है, शिमला मिर्च धोल के मैंने छानने रख दी थी। इतने मेरे हस्बैंड दूध ले आए थे तो दूध भी मैं साइड बाय साइड अभी रख दूँगी धीमी आंच में पकने के लिए।
तो सुबह से मैं और मेरे हस्बैंड काम में लगे ही हुए हैं, क्योंकि पुताई के बाद गंदगी तो हो ही जाती है। तो अभी ये हस्बैंड जो है मेरे चेक कर रहे हैं मेरा वाला काम जो मैंने किया है, क्योंकि वो थोड़ी सी होती है ना कि मतलब मैं ज़्यादा अच्छा करता हूँ तो वो देखने आए हैं चेक करने की कितना अच्छा किया है, नहीं तो वो जो कसर है उसको खुद पूरा करेंगे। तो उसके बाद फिर हमने चाय पी, चाय पीने के बाद फिर मैं अपनी शिमला मिर्च की सब्ज़ी छोंक रही हूँ। और अभी आजकल श्राद्ध चल रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो सिर्फ ज़ीरा और हींग से मैं शिमला मिर्च को छोंक रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू कट नहीं किए हैं यहाँ शिमला मिर्च में, क्योंकि रात को जो आलू मैंने बॉईल करके रखे थे फ्रेंड्स, एक दो आलू वो भी बचे हैं, प्लस जो बेटी के लिए आलू सुबह आलू पूड़ी बना के भेजे थे, तो एक कटोरी में थोड़े बहुत आलू वो भी बचे हैं। तो इस तरीके से वो आलू भी यूज़ हो जाएंगे, नहीं तो वो पड़े रहेंगे इधर उधर, मतलब खाए तो जाएंगे नहीं, तो वेस्ट ही जाने थे, इसलिए मैंने वो आलू शिमला मिर्च में यूज़ कर लूँगी अभी। और मुझे अलग से आलू भी कट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन गई है, और मैं इसमें फ्रेंड्स टमाटर भी ऐड नहीं करती। तो बिना प्याज लहसुन और बिना टमाटर की सादे हींग ज़ीरे से छुकी हुई शिमला मिर्च की सब्ज़ी इतनी यम्मी और इतनी डिलीशियस होती है। एक बार आप ज़रूर फ्रेंड्स बना के देखिएगा इस तरीके से, लेकिन लोहे की कढ़ाई में ही बनाइएगा, तभी आपको उसका जो असली जो ऑथेंटिक शिमला मिर्च का जो फ्लेवर आता है ना वो आएगा, और मतलब आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाना। उसके बाद फ्रेंड्स हमने लंच किया। लंच करने के बाद फिर मैंने आधा पौना घंटे का रेस्ट किया, क्योंकि थोड़ी सी थकान इस वक्त हो ही जा रही है। आप ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि खड़े ही रहना पड़ता है, काम लगातार करते रहना पड़ता है, क्योंकि वाइट वॉश घर में चल रहा है। तो इसलिए फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपना ये जो मैं पेंटिंग का कार्यक्रम आजकल मैंने शुरू किया हुआ है वर्ली पेंटिंग का, इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वर्ली आर्ट फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी बहुत ठीक ठाक है और आप थोड़ी बहुत ब्रश चलाना जानते हैं तो इस आर्ट को आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर चाहिए इसमें, क्योंकि फ़ाइन काम करना होता है। पतले वाले ब्रश से, 0 नंबर के ब्रश से आपको सारा जो ड्राइंग होता है उसको फिल करना पड़ता है, तो थोड़ा पेशेंस और समय चाहिए। नहीं तो ये ड्राइंग तो मतलब ये जो आर्ट है, ये जो पेंटिंग है, ये बहुत ही आसान है। और अगर आपको अपने लिविंग रूम को या ड्राइंग रूम को थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक सा लुक देना है, एक अलग सी वाइब देनी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ऐसी कोई बहुत मुश्किल चीज़ भी नहीं है। तो जैसे जैसे मैं इस ड्राइंग को और इस पेंटिंग को कंटिन्यू करके आगे बनाती जाऊंगी, तो इसका वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जो भी अपडेट्स होंगे आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है कि मुझे मेरा टारगेट है कि नवरात्रि तक मैं अपने ड्राइंग रूम को फुली फर्निश्ड और अच्छे से सजा लूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ड्राइंग रूम नहीं है, और मैंने सोफ़ा भी अभी नया लिया हुआ है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं दिवाली आने से पहले और नवरात्रि से भी पहले सजा लूँ अपना ड्राइंग रूम। तो उसी की ये तैयारियाँ चल रही हैं। तो इस काम को करते करते फ्रेंड्स अच्छी खासी शाम हो गई थी। तो ये जो आप सीन देख रहे हैं ये मेरी लॉबी का सीन है। जिस कमरे में वाइट वॉश हुआ है दोस्तों, उस कमरे के बेड के अंदर से मैंने ये सारे रजाई गद्दे निकाले थे, और आज इन सबको मैंने बाहर आंगन में धूप दिखा दी है। अच्छी खासी धूप दिखाई है, तो आज ये बहुत बड़ा वाला काम हो गया मेरा। और बेड के अंदर की क्लीनिंग भी मैंने अच्छे से कर दी। तो अब इसके बाद मैं इनको सेट कर दूँगी बेड के अंदर। और संध्या आरती भी मैंने कर ली है। और ये जो दिया आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पितरों के नाम का दिया जलाती हूँ मैं सुबह शाम अपने घर की दक्षिण दिशा में। इससे घर में जो है शोक और जो पितृदोष होता है वो नहीं लगता। तो ऐसे छोटे छोटे अपने प्रयत्न करते रहने चाहिए, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। तो ये वो कमरा है जिस कमरे में आज वाइट वॉश हुआ है, और इसी कमरे के बेड के अंदर से मैंने रजाई गद्दे निकाल के और उस बेड के अंदर की भी क्लीनिंग करी थी। तो वो रजाई गद्दे भी मैं आज अंदर रख दूँगी, और इसके बाद इस कमरे की करूँगी क्लीनिंग। तो इसके बाद फिर मैं किचन में गई और जो भी अपने थोड़े बहुत ज़रूरी प्रिपरेशन वगैरह करना वो सब किया। तो अभी मैं फ़िलहाल अपना गला थोड़ा सा तर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई है, क्योंकि झुके झुके वर्ली आर्ट करने में भी फ्रेंड्स चाहे बैठ के ही करो लेकिन थकान हो जाती है। साइड में मैं म्यूज़िक लगा के रखती हूँ जिससे कि दिमाग थोड़ा सा मतलब फ्रेश रहे म्यूज़िक सुन के। तो इसके बाद आज प्लान है डिनर में मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने का, और मेरे हस्बैंड की फेवरेट है मूंग की दाल की खिचड़ी, और मेरी बेटी भी खा लेती है, मुझे भी ठीक ठाक लगती है। तो काम भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। आज मूंग की दाल की खिचड़ी बनानी है, तो उसके लिए मैं सिंपली मूंग की दाल और चावल को अभी सोख करके रख दूँगी, और उसको हम छौंकेंगे 8 o'clock पे, क्योंकि अभी से छौंके कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक दाल चावल अच्छे से सोख हो जाएगा। और ये जो पल्ले में बर्तन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लंच के धुले हुए बर्तन रखे हैं। तो
अभी मेरा काम थोड़ा कम है, वर्कलोड थोड़ा कम है डिनर के काम की वजह से, खिचड़ी बनाने की वजह से। तो मैंने एक जो बहुत ज़रूरी काम पकड़ा वो था अपने एक्सपेंसेस मेंटेन करने का। मैं जो डायरी मेंटेन करती हूँ फ्रेंड्स, जिसमें अपने एक्सपेंसेस लिखती हूँ, वो मैं नहीं कर पा रही थी लास्ट 4 to 5 डेज़ से। और एक बारी आप छोड़ दो तो दिमाग से कई सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको बिल नहीं मिलता, छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं ना, आपके दिमाग से निकल जाते हैं। तो वो ही मुझे बहुत ज़रूरी करना था, तो उसी के लिए मैं अपना मोबाइल और पर्स लेके बैठती हूँ। पर्स में बिल वगैरह रहते हैं और कैलकुलेटर मोबाइल में रहता है, तो उसको लेके ही मैं इसको डायरी को मेंटेन करने बैठती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 4-5 दिन के एक्सपेंसेस को याद कर कर के लिखने में मुझे आधा घंटा लग गया था। तो वो काम हुआ मेरा, मैं थोड़ी टेंशन फ्री हुई। उसके बाद फिर मैंने ये जो रूम जहाँ वाइट वॉश हुआ है उसकी क्लीनिंग करी, झाड़ू लगाया, देन अच्छे से उसको धुलाई कर दी थी। जब मेरे हस्बैंड भी मेरे पाँव आ गए थे ऑफिस से, उसके बाद हम दोनों ने मिलकर उस कमरे की धुलाई कर दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी खिचड़ी वाली गैस ऑन कर दी और अभी मैं यहाँ आ गई हूँ। अपनी जो ये लॉबी है, इसकी मंदिर का ये दरवाज़ा है, इसकी बंधनवार और तोरण को मैं निकाल दूँगी आज। और मैंने अपने मेन एंट्रेंस वाली बंधनवार और तोरण भी निकाल दिए हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में इसी लॉबी की वाइट वॉश होनी है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को निकालना मेरे लिए प्रायोरिटी वाला काम है। और कल मैं इसको मॉर्निंग वॉश भी कर दूँगी। तो ये जो आप बंधनवार और तोरण देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैंने खुद से बनाए हैं। और इनके अलावा दूसरे बंधनवार जो मैंने बनाए हैं, इन सब का वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग जो मैंने अभी डाला है फ्रेंड्स, किसी भी वजह से पसंद आया हो, आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में ज़रूर हेल्प कीजिएगा। थैंक यू।